नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग इनवर्सेबल फंक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर को नंबर 1 में। उसकी हमने इससे पहली वाली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स की थी। उसी के आगे हम एक प्रॉब्लम्स करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम्स बच्चों हमने पहली वाली वीडियो में भी की थी और उस प्रॉब्लम को मैंने दोनों मेथड से करके दिखाया था, यानी कि कंपोजिट फंक्शन से एफओजी और जीओएफ निकाल के बताया था। इवन आप इस अल्टरनेटिव मेथड से ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। ये एनसीईआरटी में 1.3 एक्सरसाइज की 9 नंबर प्रॉब्लम है। बहुत सीधी सच्ची, डायरेक्टली कैसे करेंगे आप देखिएगा। क्या है, कंसीडर ए r+2 - 5 से प्लस इंफिनिटी। r प्लस का मतलब है नॉन निगेटिव रियल नंबर, यानी कि इसमें जीरो इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन निगेटिव रियल नंबर -5 से प्लस इंफिनिटी इसका कोडोमेन है। डिफाइन y f(x) = 9x² + 6x - 5 so that f is inversible and find its inverse। क्लियर है बच्चों। तो दो चीजें करनी है, एक तो ये बताना कि इन्वर्सेबल है, दूसरा क्या बताना है, इन्वर्स इसका। तो बच्चों, इन्वर्सेबल प्रूव करने के लिए हमें दो चीजें यहाँ पे करनी पड़ेगी। हमें फंक्शन को 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर। अब आ जाइए 1 के लिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस डोमेन में मैंने कोई दो एलिमेंट लिए सच डेट fx1 = fx2। यही तो करते थे हम 1 में। तो देखिए 9x1² + 6x1 - 5 = 9x2² + 6x2 - 5। -5 से 5 गया, ये 9 और 6 इधर आ गए, तो 9x1² - x2² + 6x1 - x2 = 0। अब इसके फैक्टर होंगे x1 - x2, x1 + x2, और इधर ये है ये। अब ये x1 - x2 में इधर ले लूं, ये अंदर क्या आएगा, 9x1 + 9x2 + 6 = 0। ठीक। अब आइदर दिस 0 और दिस 0, तो क्या करेंगे, x1 - x2 = 0। ये क्वांटिटी बच्चों 0 नहीं होगी। अगर ये 0 नहीं है तो ऑब्वियसली यही 0 होगी, क्योंकि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है। उनमें से एक हमें पता है नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली दूसरी ही 0 होगी। अब ये नॉन जीरो क्यों है साहब, देखिए 9x1 + 9x2 + 6। x क्या है यहाँ पे, x1 x2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो जब मैं यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर लिखूंगा तो क्या इनका सम, तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 हो सकता है? नहीं होगा। एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ, जैसे मैंने करा एज x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस। तो यहां से x1 = x2 आ गया, तो हम सीधा कहेंगे f is 1 फंक्शन। क्लियर। बोलो बच्चों। अब नेक्स्ट, सिंस x is r, अब इस यहां तक तो ये पता चल गया हमें 1 हो गया। ये लो, अब मुझे चेक करना है इसका ऑन टू। तो बच्चों, ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं मालूम है आपको, हम उसकी रेंज निकालते हैं। अगर रेंज उसकी कोडोमेन के इक्वल आ गई, अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो साफ सी बात है फंक्शन हमारा ऑन टू होगा ही होगा। तो 1 पहले प्रूव कर ही चुके, दो ही तो ऑप्शन हो सकते थे, साहब 1 ऑन टू हो या मेनी 1 ऑन टू हो। तो 1 प्रूव हो गया, तो अब हमें 1 मेनी 1 पे तो जाना नहीं, अब सिर्फ ऑन टू पे जाना। तो ऑन टू के लिए जो उसकी रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन -5 से प्लस इंफिनिटी है। तो आइए बच्चों, रेंज के लिए देखिए fx ये है 9x² + 6x - 5। अब यहाँ देखिए, अगर x r प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो बच्चों ये क्वांटिटी ऑलवेज -5 से बड़ी होगी या नहीं होगी? भाई ज्यादा से ज्यादा ये तो मैं x को 0 ले लूं, तो अगर x को 0 भी लूंगा तो -5 आया। अब x की वैल्यू 0 या उससे पॉजिटिव ही लेनी है रियल नंबर में, तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लूंगा तो ये संख्या -5 से बड़ी होगी या नहीं होगी? तो क्या कंक्लूड हुआ, fx ऑलवेज -5 या उससे बड़ा होगा। तो भैया रेंज क्या होगी इसकी, -5 से प्लस इंफिनिटी, विच इज इक्वल टू कोडोमेन, जो कि कोडोमेन के इक्वल आ गई। सो f इज ऑन टू फंक्शन। जल्दी बोलो बच्चों। अब फंक्शन हमारा 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब यहां लिख दीजिए सो fx इज इनवर्सेबल। जल्दी बोलो भाई, यही तो तरीके थे। दूसरा तरीका क्या था इनवर्सेबल होने के लिए,
इनके कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू लेते। जैसे हमारा ये फंक्शन एफ एक्स था, ऐसे कोई जी फंक्शन डिफाइन करेंगे -5 से प्लस इंफिनिटी से आर प्लस में, और उसका एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ निकाल के इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन के कर देंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन इनवर्सेबल है। ठीक है। अब उसने कहा है कि इसका इनवर्स निकालो, तो बच्चों सिंपल है, इनवर्स कुछ भूत प्रेत नहीं है। जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ होता है, ये एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, इसको हम बाई ले लेते हैं। अब ये बाई इक्वल टू ये लिखा हुआ है, अब हमें x को बाई के टर्म में लिखना है। ये लिखा है बाई किसके टर्म में लिखा है, x के। अब x को किसके टर्म में लिखना है, बाई के। तो कैसे लिखेंगे जी, बाई को उधर ले जाओ, x को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सीधाचार्य मेथड लगाओ, वही x इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a, बोलो। तो वही -6 प्लस -6 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आएगा 9 इंटू 4, और ये बाहर माइनस आ जाएगा लेके 5 प्लस बाई, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 5 प्लस बाई हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके x इक्वल टू -6 प्लस -6 बाई प्लस 6 का अंडर रूट ओवर 18 आ गया। अब बच्चों बात ये है कि ये प्लस माइनस से ये प्लस माइनस था, और नेक्स्ट में मैंने इस 6 से कैंसिल करके -1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 6 ओवर 3 लिख लिया। तो भैया अब यहाँ मैंने माइनस क्यों हटा दिया, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करना है, x क्या है हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूं साइन, तो देखो ध्यान से, पहला माइनस है और फिर दूसरा भी माइनस ले लूं मैं, तो भैया ये दोनों माइनस नहीं हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो जाएगी, और x की वैल्यू निगेटिव है नहीं, x की वैल्यू है r प्लस, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ना लेके प्लस लूंगा। तो भैया ये x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट बाई प्लस 6/3 आया। अब आप यहाँ देख रहे हो y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ से x इक्वल टू एफ इनवर्स y होगा कि नहीं, तो सिंपल x की जगह एफ इनवर्स y लिख दीजिए। तो एफ इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 ओवर 3, यही आपका इनवर्स फंक्शन होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी कि जो इनवर्स हम निकालते हैं, तो इनवर्स कुछ नहीं है, सिंपल x का की वैल्यू y के टर्म में निकाल देनी है, वही उसका इनवर्स। चलिए नोट करिए और प्रॉब्लम देखते हैं इसमें हम। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। कैसे, so that f -1 से 1 are given by fx equal to this is 1 1। तो पहले तो इसी का आपको यहाँ पे ओवर करो, आप आगे बाद में पढ़ेंगे। वो ये कह रहा है कि हमारा कोई फंक्शन है जिसका डोमेन -1 से 1 है और तो डोमेन r है, और फंक्शन ये है, ये 1 1 है, ऐसा प्रूव करिए। तो आइए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1 जो कि डोमेन है ये, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ से x1 ओवर x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 ओवर x2 प्लस 2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आ गया बच्चों, x1 इक्वल टू x2 आ गया। सो fx इज 1 1। बात यहाँ तक बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो चलिए, ये तो हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट आइए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 से 1 टू रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f, f की रेंज क्या है बच्चों, जो f की रेंज थी वो क्या है यहाँ पे, जल्दी बोलो। f की रेंज आप यहां से निकाल देंगे, f की रेंज -1 से 1 के बीच लेंगे, यस यही आएगी। देखो जल्दी, जो रेंज है इसकी वो -1 से 1 आएगी, आएगी कि नहीं, चेक कर लो 1 मिनट। ठीक है बच्चों, अब रेंज ऑफ f से आगे देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आ जाइए, हम लेट अस डिफाइन g r2 -1 से 1। तो ये r2 -1 से 1 का मतलब यानी कि r2 रेंज ऑफ f कह सकते हो। यहाँ पे ये बजाय लिखने के रेंज ऑफ f लिख दो चाहो तो, ये लो।
ठीक, तो अब उल्टा हो गया ना अब इसका ये। अब यहां से y की वैल्यू क्या थी, x ओवर एक्स प्लस 2, तो यहां से x क्या आ जाएगा 2y ओवर 1 माइनस y। तो बच्चों जो gy फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो gy इस x के तो इक्वल होता, तो gy इक्वल टू 2y ओवर 1 माइनस y वेयर y नॉट इक्वल टू 1। जो हमारा ये g फंक्शन है वो r से रेंज ऑफ f में डिफाइन हो गया, बस सिंपल। अब जीओ एफ एक्स निकाल दो और एफ ओ जी वाई निकाल दो, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आने चाहिए। तो देख लो जीओ एफ एक्स जो है सोल्व करके एक्स आ गया, ये पूरा सॉल्व है। एफ ओ जी वाई जो है आठ का वाई आ गया, इससे पहले सब दिखा चुका मैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, जीओ एफ एक्स एंड एफ ओ जी वाई बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन, सो एफ एक्स इज इनवर्सेबल। और भैया एफ एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स इनवर्सेबल है, जी के इक्वल होगा कि नहीं। और जी फंक्शन क्या था मेरा, ये था। तो इस जी वाई की जगह एफ इनवर्स वाई रख दो इक्वल टू 2y ओवर 1 माइनस एक्स, या y की जगह यहाँ x रख दीजिए, यानी कि एफ इनवर्स x इक्वल टू 2x ओवर 1 माइनस एक्स। इस ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बात कुछ समझ में आ रही होगी। दो ही तरीके हैं इनवर्स निकालने के, या तो सीधे सीधे 1 1 ऑन प्रूव करके इनवर्सेबल हो गया, और अब एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, यानी कि एफ इनवर्स बाई मान लो, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, जो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाई होती है वही आपका एफ इनवर्स एक्स होगा। दूसरा तरीका क्या है, ये आपको बताया कंपोजिट फंक्शन। आपने एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स ए से बी में, तो एक फंक्शन जी मान लीजिए अपना बी से ए में, ठीक। अब उनका एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ वाई दोनों निकाल दो, आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाएंगे। तो आपका जो जी वाई फंक्शन है वो किसके इक्वल हो गया, एफ इनवर्स एक्स के। और हमें एफ इनवर्स एक्स ही तो चाहिए था जब एफ एक्स गिवन है, यानी कि जी वाई जो आया हमारा वो एफ इनवर्स एक्स हो गया। क्लियर है, नोट करिएगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 नंबर, इसी एक्सरसाइज की 1.3 की। कंसीडर एफ आर प्लस से 4 से प्लस इंफिनिटी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इनवर्सेबल, सो दैट एफ इज इनवर्सेबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ इज गिवन बाई, यानी कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू दिस। ये हमें प्रूव करना है, सॉरी ये निकालना। एक तो प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इनवर्सेबल है, और फिर उसका इनवर्स ये होगा। क्लियर, बहुत सिंपल सा मेथड है। देखिए क्या, सबसे पहले 1 1 प्रूव कर लो, फिर ऑन टू प्रूव कर दो, और फिर इनवर्स निकाल दो। तो 1 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r प्लस जो डोमेन है सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ से x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। अब 4 से 4 गया, x2 इधर आ गया, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x1 माइनस x2 दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, क्योंकि x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव r है, r प्लस का मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर 0 थोड़ी होंगे, ये लिखेंगे हम। तो x1 इक्वल टू x2, सो f इज 1 1 फंक्शन। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद ऑन टू के लिए आइए, अगर रेंज इसकी, अगर इसकी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई तो फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए, रेंज निकालनी हमें बच्चों इसकी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही तो है फंक्शन। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 4 होगी कि नहीं भाई। x को ज्यादा से ज्यादा आप 0 वैल्यू रखोगे भाई, r x जो है या तो 0 या 0 से बड़ा ही तो होगा, तो 0 भी रखोगे तो 4 आएगी, और x की वैल्यू 0 से बड़ी रख रहे हो तो प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो आनी है। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गई, सो इट्स रेंज इज 4 से प्लस इंफिनिटी एंड विच इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन। भैया जब रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल आई तो फंक्शन कैसा हो गया, जल्दी बोलो, फंक्शन इज ऑन टू। तो अब लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू, सो इट इज इनवर्सेबल। ठीक, अब इनवर्स निकालना। तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू y माइनस 4, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4। अब चूंकि x r प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसलिए माइनस साइन नहीं लेंगे, केवल प्लस साइन लेंगे, x की वैल्यू प्लस आएगी और बस
क्योंकि हम जानते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो यहाँ x की जगह एफ इनवर्स y रख दो, विच इज इक्वल टू अंडर रूट बाई माइनस 4। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं नहीं समझता इसमें कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत है, आप इसको नोट करिएगा। चलिए भाई देखिए, लेट f x2 by b an inversible function so that the inverse of f inverse is f, that is f inverse का inverse equal to f। फिर प्रॉब्लम सुनिए, लेट कोई फंक्शन है f x से y में डिफाइन है और वो इन्वर्सेबल है। अगर कोई f x इन्वर्सेबल फंक्शन है तो सो दैट द इनवर्स ऑफ f इनवर्स, यानी कि f इनवर्स का इनवर्स इज f, मींस f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे। लेट f x2 by इज ए इन्वर्सेबल फंक्शन, ये इन्वर्सेबल फंक्शन है यानी कि 1 1 तो होगा। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g by 2x। अब हमने कोई एक फंक्शन ले लिया, अगर f(x) इन्वर्सेबल है तो g कोई फंक्शन by 2x हो जाएगा कि नहीं होगा, सच दैट g of f(x) इक्वल टू ix एंड f of g y इक्वल टू iy। यानी कि जो g फंक्शन हमने लिया है वो ऐसे लिया है कि उनका कंपोजिट फंक्शन g of f(x) to ix मींस आइडेंटिटी फंक्शन ऑन दिस डोमेन, एंड f of g y इक्वल टू iy। f of g y का मतलब iy मींस आइडेंटिटी फंक्शन इन y। क्लियर है भाई? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर कोई आपका फंक्शन f(x) इन्वर्सेबल है और आपने एक फंक्शन g ले लिया उसका उल्टा y2x और उनका कंपोजिट फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक दूसरे के इन्वर्सेबल हैं, हेंस f इनवर्स इक्वल टू g। ठीक है बच्चों, वे दोनों इन्वर्सेबल है तो g जो है वो f इनवर्स x के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब आइए, नाउ g of f(x) इक्वल टू ix है, ऑलरेडी ये f of g y इक्वल टू iy है। अब यहाँ आइए, g की जगह f इनवर्स रख दो, f इनवर्स को f(x) इक्वल टू ix, ऐसे f o f इनवर्स इक्वल टू iy। बोलो जल्दी से, तो क्या कहेंगे, हेंस f इनवर्स y2x इज इन्वर्सेबल। f इनवर्स जो है वो y से x में इन्वर्सेबल हुआ कि नहीं हुआ भाई? g की जगह f इनवर्स रख दिया, y2x में इन्वर्सेबल है, एंड f इज द इनवर्स ऑफ f इनवर्स। और f क्या होगा, वो इन्वर्सेबल हो, इनवर्स होगा किसका, f इनवर्स का। जल्दी बोलो, तो बस सिंपल f इनवर्स का डैश इक्वल टू f। नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, इसमें नोट करिएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमने एनसीईआरटी की काफी प्रॉब्लम्स करी, कुछ मैंने आपको एमएल अग्रवाल से भी करके दिखाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वर्सेबल फंक्शन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप इसको कर लीजिए आराम से, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया रिलेशन एंड फंक्शन का, और काफी डिटेल में हमने पढ़ा है। जितनी वीडियो हमने इस पे बनाई है शायद इतनी वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर चूंकि चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, टिपिकल इन द सेंस बच्चे को थोड़ा समझने में हल्की सी परेशानी आती है, इसलिए हमने इस पे इतना अधिक समय दिया। क्लियर है बच्चों? तो चल लीजिए, नोट कर लो इसको, और आज के लिए बच्चों सफिशिएंट है ये। नेक्स्ट वीडियो आपकी डालेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चों।